नमस्कार, मैं हूँ स्मिता शर्मा और आज की दूरदर्शन की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मेरी पोस्टिंग शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांची जिला रायसेन में है और आज हम पढ़ रहे हैं हमारी ज्योग्राफी की बुक भारत भौतिक और पर्यावरण का फर्स्ट चैप्टर भारत की स्थिति। भारत एक बड़े भौगोलिक विस्तार वाला प्रायद्वीप है। भारत के उत्तर में हिमालय है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और भारत के पश्चिम में अरब सागर फैला हुआ है। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो चलिए अब हम भारत की स्थिति के बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप आज का चैप्टर ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हमने ऐड किए हैं और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो स्टूडेंट्स किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आपको कंपटीशन एग्जाम में भी आएंगे। तो चलिए अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं मुख्य बिंदुओं पर। सबसे पहला मुख्य बिंदु है अक्षांश, दूसरा है देशांतर, तीसरा है भूमध्य रेखा, चौथा है मानक अक्षांश रेखा, पांचवा है विश्व में भारत की स्थिति, छठवा है भारत के पड़ोसी देश और उनकी सीमा, सातवां है भारत के राज्य व नवीन केंद्र शासित प्रदेश, आठवां है भारत के सुदूरतम बिंदु और नवा है भारत का क्षेत्रफल, भारत की जलीय व स्थलीय सीमा और सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट है अक्षांश। अक्षांश किसे कहते हैं तो हम समझ लेते हैं। ग्लोब पर खींची गई पश्चिम से पूर्व तक की इन सीधी रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश जो है वो ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं और यह पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। भूगोलवेत्ताओं में शुरू से ही कुछ ना कुछ मतभेद रहा है अक्षांश रेखाओं की संख्या को लेकर, तो हम थोड़ी सी उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये हैं अक्षांश रेखाएं और ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, और ये है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और ये है 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ठीक, पहले माना जाता था कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा से लेकर 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक अक्षांशों की संख्या 90 होती है और 0 डिग्री विषुवत रेखा से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक भी अक्षांशों की संख्या 90 होती है। इस तरह अक्षांशों की संख्या 180 मानी गई। फिर आगे मतभेद आया कि ये जो 0 डिग्री है ये तो विषुवत रेखीय वृत्त है, ये सबसे बड़ा वृत्त है, तो इसको भी मिलाकर अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 मानी जाने लगी। फिर कुछ दिन बाद फिर से मत आया कि ये जो भूमध्य रेखा है ये सबसे बड़ा वृत्त है, लेकिन जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है ये दोनों बिंदु हैं। ठीक है, फिर बाद में तर्क निकल के आया कि 0 डिग्री से लेकर उत्तरी ध्रुव तक अक्षांशों की संख्या 89 होती है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव बिंदु है और दक्षिणी ध्रुव भी बिंदु है। और इसी प्रकार 0 डिग्री से लेकर दक्षिण तक अक्षांशों की संख्या 89 होती है और एक हम मान लेते हैं विषुवत वृत्त। तो इस तरह से अक्षांशों की संख्या 179 हो जाती है। तो आंसर हो जाएगा अक्षांशों की संख्या 179 है। अगला क्वेश्चन है देशांतर किसे कहते हैं। उत्तर से दक्षिण तक खींची गई सीधी रेखाओं को ही देशांतर कहा जाता है। देशांतर भी काल्पनिक रेखा हैं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण तक खींची जाती हैं। चलिए, अब क्वेश्चन आता है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। समझ लेते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या ये है 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री से लेकर
पूर्व में इनकी संख्या 180 है और पश्चिम में भी 180 है। इस तरह से देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये है भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है और भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध स्थित है। अब हम पढ़ेंगे 0 डिग्री ग्रीनविच माध्य रेखा। इंग्लैंड के निकट 0 डिग्री देशांतर पर स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को ही प्राइम मेरिडियन माना गया है। इमेज की सहायता से भी समझ लेंगे कि ये इंग्लैंड में ग्रीनविच में जो प्राइम मेरिडियन खींची गई है, यही से विश्व का मानक समय प्रारंभ होता है। और ग्लोब की सहायता से भी हम समझ लेंगे, ये जो उत्तर से दक्षिण तक हमें सीधी 0 डिग्री देशांतर रेखा दिखाई दे रही है, इसी को ग्रीनविच माध्य रेखा या प्राइम मेरिडियन माना गया है। विश्व में भारत की स्थिति। चलिए तो अब विश्व में भारत की स्थिति जान लेते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत जो है वो पूरी तरह से एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये है 7 महाद्वीप। ठीक है, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और हमारा भारत जो है वो पूरी तरह से एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो भारत की स्थिति हम जब भी पढ़ेंगे महाद्वीप में, तो हम आंसर यही देंगे कि हमारा भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। फिर है भूमध्य रेखा विश्व को 2 भागों में बांटती है। हमने अभी पढ़ा था, एक बार और देखेंगे कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, ये है भूमध्य रेखा। ठीक, और भारत जो है वो पूरी तरह से भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। और हमारा भारत जो है वो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विश्व मानक देशांतर रेखा भी विश्व को 2 भागों में बांटती है। भारत विश्व मानक देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित है। चलिए एक बार और हम समझ लेते हैं। यह है विश्व की मानक देशांतर रेखा और यह विश्व को 2 भागों में बांटती है। एक है पश्चिमी और दूसरा है पूर्वी। ठीक है, और हमारा भारत जो है वो पूरी तरह से ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। अतः हम भारत की स्थिति हमेशा उत्तर से उत्तर और पूर्व से पूर्व में पढ़ते हैं। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। यह है भूमध्य रेखा और यह है ग्रीनविच मानक देशांतर रेखा। ठीक है, भारत जो है भूमध्य रेखा के पूरी तरह से उत्तर में स्थित है और प्राइम मेरिडियन के पूर्व में स्थित है। इस तरह जब भी हम भारत की स्थिति पढ़ते हैं तो उत्तर से उत्तर और पूर्व से पूर्व में पढ़ते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार। चलिए अब हम भारत का अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। हम मैप की सहायता से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार से मतलब है अंडमान और निकोबार तक को मिलाकर हम इसका विस्तार देखेंगे। ठीक है, ठीक है, दक्षिण में ये हम देखेंगे 6 डिग्री 4-5 मिनट से लेके उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत की
मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है। भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। देखिए, ये है पश्चिम और ये है पूर्व। तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से लेके पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। अब हम देखेंगे भारत का मानक देशांतर। भारत का मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर को चुना गया है। ठीक है। ये देखिए, ये मैप के लगभग बीच में ऑरेंज कलर की लाइन जो दिखाई दे रही है, यही है भारत की 82.5 डिग्री यामोत्तर, और इसी को भारत का मानक देशांतर चुना गया है। हमारी जो मानक देशांतर है वह इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे चलता है। भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे चलता है। ये है प्राइम मेरिडियन, जो विश्व को 2 भागों में बांटती है। एक होता है पूर्व और दूसरा होता है पश्चिम। जब हम 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ जाते हैं तो समय प्लस होता जाता है, जुड़ता जाता है, और जब पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय माइनस होता चला जाता है। हम आपको ये भी बता देते हैं कि 2 देशांतरों के मध्य में 4 मिनट का अंतर आता है, और जब हम 15 देशांतर के मध्य जाएंगे तो 1 घंटे का अंतर आ जाता है। तो हमारा जो भारत है, भारत और प्राइम मेरिडियन के बीच में काफ़ी अंतर है। भारत जो है पूरी तरह से, ये देखिए लोकेशन वर्ल्ड के मैप में भारत जो है पूरी तरह से 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित है। ठीक है। जब हम प्राइम मेरिडियन से पूर्व की तरफ आते हैं तो ये है हमारी मानक देशांतर रेखा। तो टाइम जो है वो 5.5 घंटे आगे चलता है, प्लस हो जाता है। ठीक है। हमारा टाइम जो है वो प्राइम मेरिडियन से लगभग 5.5 घंटे आगे चलता है। कुछ देशों में 1 से अधिक मानक देशांतर होते हैं, जैसे अमेरिका में 6 मानक देशांतर माने गए हैं, क्योंकि जिन क्षेत्र का क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है वहां पर समय में काफी अंतर आ जाता है। जैसे कि हमने अभी चर्चा की थी कि 2 अक्षांशों के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है, तो 15 अक्षांशों के बीच में 1 घंटे का अंतर आ जाता है। तो इस तरह से अमेरिका है, कनाडा है, रूस है, ये जो बड़े क्षेत्रफल वाले देश हैं, इनमें 1 से अधिक मानक समय कटिबंध है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? हमारा आंसर है कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। 2 नवीन केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताइए। 2 नवीन केंद्र शासित प्रदेश, पहला है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। ठीक है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आंसर है वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और हम इन पर चर्चा भी कर लेते हैं। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है नई दिल्ली, और 5वां है दमन और दीव और दादर और नागर हवेली। कुछ ही समय पूर्व दमन, द्वीप और दादर और नगर हवेली अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। हाल ही में इन दोनों को एक कर दिया गया है। ठीक है। तो 5वां हमारा केंद्र शासित प्रदेश दमन, द्वीप और दादर और नागर हवेली है। 6ठा है पुदुचेरी, 7वां है लक्षद्वीप, और 8वां है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये है इंदिरा पॉइंट जो कि दक्षिण निकोबार में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। ये है इंदिरा कॉल, ठीक है। भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? तो अब देख लेते हैं। भारत का पश्चिमतम बिंदु है गौरमोती। ये देखिए, ये गुजरात की लास्ट बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये अरुणाचल प्रदेश के लास्ट बॉर्डर पर स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। ये देखिए, ये है कन्याकुमारी और ये भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? देख लेते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई 2933 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व में सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद है कनाडा और फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर है चीन, उसके बाद है ब्राजील और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर हमारा भारत है। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर भारत है। चीन में विश्व की 18.5% जनसंख्या निवास करती है, जबकि भारत में विश्व की 17.9% जनसंख्या निवास करती है। भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर निकलती है? राज्यों के नाम भी लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, उनके नाम भी हमें बताना है। आंसर है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और हम पश्चिम से पूर्व तक इनकी स्थिति देख लेते हैं। सबसे पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठवा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम, ठीक है। तो हमारी कर्क रेखा इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? उत्तर है कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। ये है कर्क रेखा और कर्क रेखा के उत्तर में समशीतोष्ण कटिबंध स्थित है और कर्क रेखा के दक्षिण में उष्ण कटिबंध स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? आंसर है भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है।
चलिए इमेज की सहायता से हम समझ लेते हैं कि कौन से 7 देश हैं जिनसे भारत की स्थलीय सीमा मिलती है। पहला है पाकिस्तान, और थोड़ा उत्तर में अफगानिस्तान से भी भारत की स्थलीय सीमा मिलती है। तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल, पांचवा है भूटान, छठवा है बांग्लादेश और सातवां है म्यांमार। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो आंसर है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ये भारत की स्थलीय सीमा है और इसकी जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। ये जितनी भी बॉर्डर हमें दिखाई दे रही है ये भारत की स्थलीय सीमा है और ये नीचे से भारत की जलीय सीमा शुरू हो जाती है। चलिए अब हम देखेंगे भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप को मिलाकर इसकी लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। चलिए तो अब हम देख लेते हैं भारत की जो जलीय सीमा है मुख्य भूमि की, ये देखिए ये, ठीक है, इसकी लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरा ठीक से समझा देते हैं। फिर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर, यह है लक्षद्वीप और यह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इनको मिलाकर भारत की जलीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका भारत की जलीय सीमा पर स्थित है। ये जो श्रीलंका है यह भारत की जलीय सीमा पर स्थित भारत का एक पड़ोसी देश है। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर में सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? पहला ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 35 डिग्री 7 मिनट उत्तर तक। दूसरा ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 35 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। तीसरा ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। और चौथा ऑप्शन है 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। तो ये हम पढ़ चुके हैं और इसका आंसर बहुत सरल भी है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके भेजेंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? पहला है बांग्लादेश, दूसरा है चीन, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है म्यांमार। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से क्षेत्रफल में बड़ा है? पहला है ऑप्शन चीन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है मिस्र और चौथा है ईरान। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला चीन। चीन का क्षेत्र भारत से बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा कर रहे हैं तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी को पार नहीं करेंगे? पहला ऑप्शन है यमुना नदी, दूसरा ऑप्शन है सिंधु नदी, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी, चौथा ऑप्शन है गंगा नदी। अगर हम सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा कर रहे हैं तो हम सिंधु नदी को पार नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिंधु नदी मानसरोवर से होकर लद्दाख, लद्दाख से भारत और पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है, क्या भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है? यदि हाँ तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? चलिए अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। हाँ, भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है क्योंकि देशांतर रेखाओं के मानक से स्पष्ट होता है, यहाँ पर का है, ये मानव नहीं है, का है, मानक से स्पष्ट होता है कि इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर आ जाता है।
देखिए भारत का जो मानक देशांतर है वो है 82.5 डिग्री और भारत का देशांतरी विस्तार शुरू होता है 68 डिग्री 6 मिनट से, ठीक है। और ये चलता है यहाँ तक, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। तो 68 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री यानी 97 डिग्री 25 मिनट तक इसमें 30 डिग्री का अंतर आ जाता है। तो हमने अभी पढ़ा था कि दो देशांतर के मध्य में कितना डिस्टेंस होता है, 4 मिनट का, ठीक है। तो ऐसे करके 15 देशांतरों के बीच में 1 घंटे का अंतर आ जाता है। तो भारत में 30 डिग्री है, ठीक है। तो इस प्रकार भारत में 2 घंटे का अंतर आ रहा है। 68 डिग्री से 97 डिग्री तक जाते जाते भारत में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। इसलिए भारत में 1 से अधिक मानक देशांतरों की आवश्यकता है। कुछ देश ऐसे भी हैं जिनमें अधिक पूर्व से पश्चिम विस्तार के कारण 1 से अधिक मानक देशांतर रेखा हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जिनका पूर्व से पश्चिम तक अधिक विस्तार है, इसलिए उन्होंने 1 से अधिक मानक देशांतर रखे हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 मानक देशांतर हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। और सोवियत संघ में 11 मानक देशांतर निर्धारित किए गए हैं। रूस जो है वो विश्व का सबसे बड़ा देश है, इसलिए यहाँ पर 11 मानक देशांतर निर्धारित किए गए हैं। तो आशा करते हैं कि आज का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कल इसी को कंटिन्यू करते हुए हम क्वेश्चन आंसर्स पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।